तो नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप देख रहे हो, आज करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मैंने बौद्ध धर्म का 90% निचोड़ आपके सामने बोर्ड पे यहाँ बता रखा है। तो आज करते हैं बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 523 ईस्वी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 523 ईस्वी लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 523 ईस्वी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध, जिनके बचपन नाम था सिद्धार्थ। जिनके बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल सांड। इनके जन्म का प्रतीक है कमल सांड। गृह त्याग का घोड़ा, गृह त्याग का घोड़ा। इन्होंने गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान पीपल, ज्ञान का क्या है? पीपल। ज्ञान का है पीपल, ज्ञान का क्या है? पीपल। निर्वाण का है पश्चिम, निर्वाण का क्या है? पश्चिम। और मृत्यु का स्तूप। आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा कि बौद्ध धर्म के जन्म का प्रतीक है कमल सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह, मृत्यु का स्तूप। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाबृहस्पति, यानी कि गृह त्याग को जो बौद्ध धर्म में महाबृहस्पति कहा गया। और गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन जो शिक्षा लिखते वो लिखते आलाम कलाम से, यानी कि गौतम बुद्ध जो सांख्य दर्शन शिक्षा कैसे ली थी? तो आलाम कलाम से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फल्गु और सुनेज नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार में। और पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होती है इनकी। 483 में 80 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का जन्म वही हमने पढ़ चुका 523 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यधन के मुखिया थे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्यधन के मुखिया थे। माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। जो इनके जन्म के साथ इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन करती है इनकी सौतेली माँ, यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने क्या था? गौतम बुद्ध की जो शादी होती है 16 वर्ष की अवस्था में होती है। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी होती है। पत्नी थी यशोधरा, पुत्र था राहुल। पत्नी क्या थी? यशोधरा, पुत्र था राहुल। गौतम बुद्ध ने अपने जो पहला उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में क्या था? गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश उसको बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी कि कानून का पहिया कह लो, या फिर धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वो बौद्ध धर्म के 13 पिटक कौन से? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक। बौद्ध धर्म के 13 पिटक है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक। नोट है कि ये याद रखने बात है कि जो बौद्ध धर्म था उसमें पुनर्जन्म की मान्यता थी, यानी कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। उपदेश, बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सबसे दिया था कुशीनगर, और मृत्यु भी इनकी कुशीनगर में होती है। अब बौद्ध धर्म के 13 धर्म कौन से? बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 13 धर्म बौद्ध धम्म संघ। एशिया का ज्योतिपुंज ये कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध पहली बार जब शहर की यात्रा निकले थे तो उन्होंने 4 देश देखे थे। बूढ़ा आदमी, बेर व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। क्या देखे थे उन्होंने? एक तो बूढ़ा आदमी देखा था, एक शव देखा था, एक सन्यासी देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था उन्होंने। तो ये थे आज बौद्ध धर्म का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद।